मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला बड़ा होता जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने चोरी छिपे कहा है कि सपा के जो लोग हैं वो किसी डकैत के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग डकैतों को बढ़ावा दे रहे हैं और अब गुंडाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े नेता भी हैं, यूपी के बड़े ओबीसी के नेता भी हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की है। इसका मतलब साफ है कि मंगेश यादव का समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन है। वहीं कुछ और भी खबरें हैं। अयोध्या में रेप पीड़ित से मिलने गए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश सिंह को परिवार वालों ने मिलने से मना कर दिया है। तो क्या सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के लगभग 3 से 4 नेता अब तक रेप के आरोप में जेल भेजे गए हैं। उसके बाद इस तरह की बात हो रही है कि क्या ये सब कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस किया है, 30 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है? लेकिन सवाल है कि आरोपी हैं, उनके खिलाफ जांच हो रही है, जेल जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनका स्टैंड नहीं ले रही है। लेकिन मंगेश यादव के मामले में समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया है और इसकी जांच की मांग हो रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने एक मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी डकैतों के पक्ष में खड़ा हो रही है। एक इनकाउंटर हुआ है, लेकिन इस इनकाउंटर पर खुद कई सारे पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। दीपक शर्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि मंगेश यादव की हत्या का सीधा सीधा हरियाणा चुनाव पर असर पड़ेगा और यादव समाज जो है वो लगातार नाराज है और आजकल कोई भी खबर किसी राज्य या जिले तक नहीं रहता है। सोशल मीडिया की वजह से वो राज्य का सबसे बड़ी खबर हो जाती है। तो ये नुकसान जो है वो बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ सकता है। और इसको ट्वीट भी किया है आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इससे पहले भी एक यादव और ब्राह्मण फैमिली में लड़ाई हुई थी। उसके बाद जिस तरह से पहले यादव की हत्या हुई, फिर 5 उधर से हत्याएं हुई 2-3, उसके बाद बुलडोजर चलना था, उस मामले में भी इसी तरह की बातें हुई थी। तो मंगेश यादव का जो इनकाउंटर है उसको पूरा का पूरा राजनीतिक रंग अब दे दिया गया है और लोग कह रहे हैं कि उनका इनकाउंटर भी राजनीति की वजह से हुई है। वैसे भी 2 आरोपियों का, एक बार लखनऊ में जो एक महिला के साथ पानी फेंका गया था, पानी में डुबाया गया था, उसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे दर्जनों आरोपी थे उसमें, लेकिन एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया था। तो यूपी में कहा जा रहा है कि मुसलमान निशाने पर हैं, यादव निशाने पर हैं, दलित समाज तो हमेशा से निशाने पर ही रहा है। तो SC ST OBC के लोग हमेशा निशाने पर रहे हैं और ये एक परसेप्शन सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है और मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर ये परसेप्शन और मजबूत हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और वहीं दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, बीजेपी आला कमान ने ब्रजभूषण शरण सिंह को ताकीद किया है, बताया है कि आप विनेश फोगाट को लेकर न बोले। हरियाणा चुनाव को लेकर वो लगातार बोल रहे हैं, उस पर पलटवार किया है विनेश फोगाट ने और कहा है बजरंग पुनिया ने कि दम है तो आइए हरियाणा और प्रचार कीजिए। विनेश फोगाट ने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई देश नहीं है, मेरा समाज, मेरा राज्य मेरे साथ है और मुझे विजय मिलेगी। हरियाणा चुनाव से ही एक जुड़ी और बड़ी खबर है, बसपा वहां मजबूत होती दिख रही है और अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा ट्वीट किया है। मेरे छोटे भाई संघर्षशील और जनता के दिलों में राज करने वाले आदित्य चौटाला ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भाजपा छोड़कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में घर वापसी की है। उनकी वापसी का इन्होंने स्वागत करता है। तो ओम प्रकाश चौटाला का परिवार अब धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के जो अजीत पवार हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने अपने परिवार से गद्दारी की, धोखा दिया, टूट किया, वो जनता को पसंद नहीं आया। अजीत पवार की पत्नी चुनाव हार गई थी सुप्रिया सुले के खिलाफ, ये भी बड़ी खबर है।
और कुणाल शुक्ला ने एक ट्वीट किया है, यादव हो तो इनकाउंटर होगा, ब्राह्मण हो तो गाड़ी पलटेगी, मुसलमान हो तो मॉब लिंचिंग होगी और दलित हो तो बलात्कार के बाद पुलिस चुपचाप सहदाह संस्कार कर देगी। कुणाल शुक्ला हैं, कांग्रेस के नेता कुणाल शुक्ला ने योगी आदित्यनाथ पर किया परमाणु बम से हमला। कुणाल शुक्ला ने एक ही हमले से भाजपा के चारों खाने चित कर दिया। ये कहना क्या चाहते हैं? तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जो शाही हैं, जो डीएसपी हैं, जो सैंडल पहन के जिन्होंने एनकाउंटर किया है मंगेश यादव का, जिनकी टीम में एनकाउंटर हुआ है, जिनके नेतृत्व में, उन्होंने पहले भी एक एनकाउंटर किया था, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बेटे को बेच के अस्पताल से बीबी नवजात को कराया डिस्चार्ज। इस देश में, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में इससे बुरी खबर नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड से लोगों का फ्री इलाज करने का दावा करने वाली बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रामराज की हकीकत। यूपी के कुशीनगर जिले में एक शख्स को अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए अपने बेटे को बेचना पड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये परिवार जो होगा वो बैकवर्ड होगा, पीडीए होगा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का ही होगा, क्योंकि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति इसी लायक जातिवाद ने बना रखा है। सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर किया है, किस तरह से आरोप लगा है कि एक बीजेपी के विधायक ने बनारस के आसपास एफआईआर में, अब क्या पुलिस वाले को एफआईआर लिखाने वाले भाजपा का मुख्यालय जाना पड़ेगा, किस तरह से एक पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई और उनको गाड़ी में भर्ती करके बैठा लिया गया। और ये है वो मंगेश यादव के मामले में मास्टरमाइंड विपिन सिंह, जिनको बिना हथकड़ी के कोर्ट में पेश किया गया है। तो तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में जाति देखकर कार्रवाई हो रही है? आपकी क्या राय है, क्या जाति देखकर कार्रवाई हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मंगेश यादव का जो पूरा मामला है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं थंगलान रिलीज हो गई है, ये बड़ी खबर है, लेकिन 90% हिंदी पट्टी के सिनेमा घरों ने इसको नहीं चलाया है। तो मंगेश यादव की खबर बड़ी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जहां इस एनकाउंटर को डिफेंड किया है, कहा है कि समाजवादी पार्टी एक गुंडे और क्रिमिनल के बचाव में उतर रही है, उनके एनकाउंटर से उनको दिक्कत हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सारे आरोपियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इस मामले में एक तो आरोपी होने से कोई दोषी नहीं होता है। इस देश में कोर्ट कचहरी है, एक सज़ा देने का प्रोसेस है, बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। और अगर एनकाउंटर हुआ तो सारे आरोपियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल है कि इस तरह से राजनीतिक बदले की भावना से अगर कार्रवाई होगी, लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार बदल गई तब क्या होगा? ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले हार्डकोर क्रिमिनल हैं और यह सब समाज में रहने लायक नहीं है। आशुतोष जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग को क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता रेप के आरोप में पकड़े जा रहे हैं? ये क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या समाजवादी पार्टी में, फिर कह रहा हूँ, बीएसपी की सरकार में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर था? ये आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। और सोचिए, भाजपा में आज इस्तीफा को लगभग शतक लगने जा रहा है। कन्हैया मित्तल कर रहे हैं कांग्रेस बढ़िया है और सनातन किसी पार्टी का नहीं है। तो सोचिए, ये जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने वाले मित्तल साहब अब कांग्रेस में जाने वाले। इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसी दूसरी पार्टी में चला जाए तो आलोचना होती है। सवर्ण समाज के लिए खुली छूट है, कांग्रेस भी उसका, बीजेपी भी उसका, ममता बनर्जी भी उसका, और चाहे तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू में भी वो चला जाए। तो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अभी भी बहुत कम ऑप्शन है। आज मुझे मुंबई से एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे थे और लोकसभा, विधानसभा में उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए उनके खिलाफ बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।